दिल्ली में सर्दियों के दिनों में जो हवा है वो बेहद प्रदूषित हो जाती है और खासकर सर्दियों के मौसम में। और जब ये मौका आता है दिवाली और दशहरा का, तो ऐसे में मंगलवार को दशहरा मनाया गया और ये अनुमान लगाया गया था कि दिल्ली की जो हवा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI, वो बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच सकता है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट है वो बताती है कि 190 के करीब है, जो कि मध्यम वर्ग में आता है। ये क्या दिल्ली सरकार के प्रयास का असर है या क्या इसके कारण रहे, बताने के लिए दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मेरे साथ हैं। सुबह जब आपने खबर सुनी, थोड़ी राहत महसूस करी? नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर चूंकि 3 दिन पहले जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर गया था, उसके बाद हमने मीटिंग की थी और दिल्ली में सख्ती के साथ जो है ग्रैप 2 को लागू करने का जो है पहल की गई थी। उसके बाद हमने ये देखा है कि मौसम में भी थोड़ा हवा का जो स्पीड है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और आज हमने ये देखा कि एयर क्वालिटी में पहले से सुधार हुआ है। दूसरा जो है दिल्ली में जो पटाखों पे प्रतिबंध है, मुझे लगता है उसको लेकर के जागरूकता भी बढ़ रही है। कल दशहरे में भी कुछ इलाकों में जो है हमने देखा कि ज़्यादा पटाखे फोड़े गए। काफ़ी जगह पर लोगों ने जो है अपने आप को जो है पटाखों से दूर रखा। तो उसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि सब लोगों के अंदर इसको लेकर के जागरूकता बढ़ रही है और हवा के रुख के परिवर्तन ने आज AQI का स्तर में काफ़ी सुधार किया। मोटा मोटी कारण आपको क्या पता लगे वह की तरफ से, कि सिर्फ हवा का रुख या कोई ऐसी कारक जो समझ में आया हो जिनकी वजह से थोड़ा कंट्रोल में आया है? नहीं, हवा का रुख एक बड़ा फैक्टर है। उसके साथ साथ चूंकि अब हमारी कोशिश ये है कि जैसे जितने हॉट स्पॉट्स हैं, उसके अलावा जहाँ पर भी अगर AQI का स्तर बढ़ रहा है उस पर हम लोकलाइज एक्शन ले रहे हैं कि उनके सोर्स को तुरंत पता करना, क्या कारण है, उनका सर्वे करना और फिर जो है उस पर नियंत्रित करने के लिए सघन तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। तो हवा की स्पीड में जो है सुधार और जो सब लोगों का प्रयास है, दोनों ने मिल करके आज AQI का स्तर कम करने में सहयोग किया है। 26 अक्टूबर से कुछ नए नियम भी आप लागू करने वाले हैं व्हीकल्स को लेकर के, थोड़ा सा बताएं। हाँ, अभी जो हमने एनालिसिस किया है दिल्ली के जो सारा जो डेटा है, अलग अलग सेंटर से जो रिपोर्ट्स आ रही है, तो अब देख रहे हैं कि दिल्ली में जो है PM10 की जो मात्रा है उसमें गिरावट दर्ज हो रही है और PM2.5 की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। PM10 की मात्रा में गिरावट दर्ज करने का मतलब ये होता है कि जो डस्ट से पोल्यूशन हो रहा है उस पर थोड़ा नियंत्रण हुआ है। पूरे दिल्ली में जो एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है, सभी जगह अभियान शुरू हुआ है, तो उसका असर हमें दिख रहा है। लेकिन PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है, वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो गाड़ियों का पोल्यूशन है वो अब बढ़ रहा है, उसकी मात्रा बढ़ रही है। जो चारों तरफ बायोमास बर्निंग है उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए कल से जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। आज सचिवालय में हमने बैठक भी बुलाई है जिसमें उसका और डिटेल प्लान करेंगे। आप नीति लेके आते हैं, लेकिन आप कहते हैं कई बार जो है अधिकारी आपकी सुनते नहीं हैं, तो उसका क्रियान्वयन हो सके इसको लेकर कदम उठाएंगे? बहुत नहीं, निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि सभी मिलकर के प्रयास करें और सब मिलकर सहयोग करेंगे तभी ये सफल होगा। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को सेंसिटाइज किया जाए और सबकी सक्रियता बने। सर, एक आखिरी सवाल। एक स्टडी आई है जो बताती है कि देश के कई शहर, न सिर्फ दिल्ली, उनमें हीट वेव्स के डेज बढ़ जाएंगे और 2060 तक कई शहर ऐसे होंगे जो कि भट्टी की तरह तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि आप पर्यावरण मंत्री हैं देश की राजधानी के, तो इसको लेकर के आपकी भी कोई योजना हो तो? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा जो कारगर है वो ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना। ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना, हरित क्षेत्र को बढ़ाना ही वो हथियार है जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, बात करने शुक्रिया। तो इस बार थोड़ा सा प्रदूषण की जो मार है वो दशहरे से अगले दिन थोड़ा देखने को कम मिली। इसके लिए अब दिल्ली सरकार का कहना है कि जो उनकी तरफ से कदम उठाए गए थे वो, और साथ ही साथ प्रकृति का भी साथ मिला, क्योंकि हवा चली, जिससे कि प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली में थोड़ा कम देखने को मिला। बड़ी वीडियो से मुनीश पल्ला के साथ जितेन भाटी, टीवी 9 बातविश, दिल्ली।